धन्वन्तरिमा ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आइए हम आरग्वती अध्याय का श्लोक नंबर 7वां 8वां देखेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग के स्क्रीन पे 8वां नंबर का जो श्लोक है यह आ गया है। इसको कौन पढ़ना चाहेगा? देखिए आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है। 7वां योग जो है ये लेप के लिए, उद्वर्तन के लिए आया है। ये कौन पढ़ेगा? डॉक्टर मोनिका मैडम आप शुरू करेंगी? प्रणाम सर, मैं पढ़ती हूँ। हाँ। कुष्ठम हरिद्रे सुरसम पटोलम निम्बा अश्वगंधे सुरदारु शिग्रु। पुष्टं हरिद्रे सुरसम्पटलो निम्बा अश्वगन्धे सुरदारु शिग्रु। सशर्पम तुम्बरुधान्यवन्यम चंडाम च चूर्णानि समानि कुर्यात्। ससर्षपं तुम्बरूधान्यवन्यं चण्डांश चूर्णानि समानि कुर्यात्। तैतक्रयुक्तै प्रथमं शरीरं तैलाक्तमूर्ध्वर्तयितुं यतेत्। तैः चक्रयुक्तैः प्रथमं शरीरं तैलाक्तमुद्वर्तयितुं यतेत। तेनास्य कण्डुः पीडकाः सकोठाः कुष्ठानि शोफाश्च शमं व्रजन्ति। तेनास्य कण्डुः पिटकाः सकोठाः कुष्ठानि शोभाश्च शमं व्रजन्ति। कुष्ठ कूट दोनों हल्दी, दारू हल्दी और हल्दी, सुरसा तुलसी, पटोल परवल, निम्ब नीम के पत्ते, अश्वगंधा असगंध, सुरदारू देवदार, शिग्रु सहजना, सरशप श्वेत सरसों, तुम्बरू धान्य धनिया, वन्य कैवर्त मुस्ता, चंडा चौरक। इन 15 औषधियों को परस्पर समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिए। इस चूर्ण को छाल से पीसकर शरीर पर लगाना चाहिए। शरीर पर लगाने से पूर्व तेल का उबटन लगा लेना चाहिए। इस लेप के लगाने से कंडू, खाज, पीड़का, छोटी छोटी फुंसियां, कोठ न दबने वाली फुंसियां, कुष्ठ, कोढ़ और शोफ सूजन नष्ट होते हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि कितना बढ़िया है। बताए कि ये सब ना कंडू वगैरह के लिए, पिड़काएं, फुंसिया, स्किन प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा है। और ये आयुर्वेद का डर्मेटोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है कि कुष्ठ वनस्पति लेना है। दोनों हल्दी, हल्दी दारू हल्दी, तुलसा मतलब तुलसी, सब कंडूक ने भी है और स्किन पे काम करते हैं। पटोल परवल, नीम के पत्ते, अश्वगंधा, सुर दारू मतलब देवदार, शीघ्र मतलब सहजन मोरिंगा, श्वेत सरसों, तुम्बरू धनिया, वन्य मतलब कैवर्त मुस्ता, चंडा मतलब चोरक। ये 15 औषधियों का परस्पर समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिए। सब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, सब नहीं मिले तो जो भी मिले वो सब कर ले। और चूर्ण को छाल में पीसकर शरीर पर लगाना चाहिए। और शरीर पर लगाने के पहले तेल का उपटन लगा देना चाहिए। पहले तेल लगा दिया ताकि वो अच्छे से चिपक जाए।
और फिर ये लेप लगाने से कंडू, पीड़िकाएं, छोटी छोटी फुंसियां, कोट, न दबने वाली फुंसियां, कुष्ठ, कोढ़ और सूजन, शोक नष्ट हो जाते हैं। तो इसका प्रयोग करना जरूर चाहिए सभी लोगों को। 8वां योग। चलिए, ये वीना मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज। डॉक्टर वीना मैडम। सर पढ़ रही हूँ। हाँ जी। कुष्ठामृता कुष्ठामृता संगकंटके कंटकेरी सीसंस काशीसकम्पिल्लकमुस्तलोध्रः कुष्ठामृता संकट कंटके कंटकेरी काशीसकम्पीलक काशीसकम्पिलक लोध्रमुष्टाः रौद्रमुक्ताः सौगन्धिकं सर्जरसो विडङ्गं मनःशिलाले करवीरकत्वक् सौगन्धिकं सौगन्धिकं सञ्जरसो सर्जरसोभिडङ्गं मनः विडङ्गं मनशिले करविरक्त्वक तैलाक्तगात्रस्य कृतानि चूर्णान् एतानि दद्यात् अवचूर्णनार्थम् तैलाक्तगात्रस्य तेलकान्त्रपुत्राणि कृतानि चूर्णानि एतानि पुण्योद्यतनी दद्यात् ददाव अवचूर्णनार्थम् नाथम् दद्रुः सकण्डुः किटिभानि पामा विचर्चिका चैव तथेति शान्तिम् दद्रुसकण्डो दद्रुसकण्डोत्थितानि किटिभानि पामा पामा विचर्चिका चैव दैवसी सन्तिम् कुष्ठ गुडुची संग याने मोरचूद दारू हरिद्रा कासीस कंपिल्लक नागरमोथा लोध्र सौगंधिक सर्जरस विडंग मनशील हरताल करवीरत्वक इनका चूर्ण और थोड़ा सा ऊपर ले सकते सर। लोध्र सौगंधिक कहार पुष्प सुगंधी सर्जरता राल मनशीला आल आल हरताल करंजत्व कनेर की छाल इन सभी 14 औषधियों का चूर्ण करके अवचूर्ण अर्थात मलने के लिए देना चाहिए। प्रथम शरीर पर तेल की मालिश कर लेनी चाहिए। इससे दाद कंडू खाज किटीब कुष्ठ पामा विसर्प विचर्चिका स्त्रावयुक्त फुंसियां नष्ट हो जाती है। कोई अमृता संग एक वस्तु मानकर नीला थोत अर्थ करते हैं। हाँ सर। हाँ, तो क्या है कि ये एक अलग तरह का बताया है। कॉम्बिनेशन में देखिए कितना बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं कि कूट लेना है कुष्ठ, अमृता, फिर संग मतलब नीला तुथ, कंटकटेरी, दारू हल्दी, काशीश, कंपिलक, मुस्ता, लोत्र, सौगंधिक, सर्जरस, मनशिला, हरताल, करवीर, इन 14 औषधियों का चूर्ण करके और चूर्ण मलने के लिए देना चाहिए। प्रथम शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए। तेल की मालिश करने के बाद लगाने के लिए बोलते हैं। इससे दाद कंडू खाज किटिप कुष्ठ पामा विसर्प विचर्चिका स्त्राविक पुंसिया नष्ट होती है। कोई अमृता संग एक वस्तु मानकर नीलाथोत का अर्थ लेते हैं। नीलाथोत मतलब ये जो देते हैं ना सस्यक, उसको बोलते हैं। उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, फायदा करता है। नवा योग। कोई ये पढ़ दीजिए। आदरणीय हरिहर सर आप पढ़ेंगे। मना शिलाले मधुशाली। जी सर। हाँ। नवा योग मनसी काले मरीचाने तेन्द्रमार्क पुनः कुष्ठहर प्रदेह मनशिलाले मरीचानि तैलम आर्कत्वय कुष्ठहरः प्रदेहः। मनसी लाल हरताल मरीच तेल सरसों का तेल कुष्ठहर होने से अर्कयस आक का दूध इनका परस्पर मिलाकर लेप बनाकर लगाने से
कुष्ठ अच्छा हो जाता है। जी सर। हाँ, ये बता रहे मनशिला, हड़ताल, ये सब स्किन पे काम करते हैं। हड़ताल से रक्त माणिक्य बनता है, लेकिन ये बाह्य लेप, इंटरनल रक्त माणिक्य लेने से तो फायदा ही होता है एक एक चुटकी। मरीच है, तेल, तेल होता है सरसों का तेल, सरसों का तेल कंडूक न कर्ण में बताया, कुष्ठहर भी बताया। और आग का दूध, ये परस्पर मिलाकर लेप लगाने से कुष्ठ अच्छा हो जाता है। इतना बढ़िया बढ़िया दवाई बता रहे हैं। ये बोल रहे इस योग को पानी को नहीं मिलाना चाहिए, अभी तो आग के दूध में ही सब बनाना चाहिए। चलिए 12 नंबर का श्लोक है, कंचन मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम, पढ़िए। विडंगम मरीचानि कुष्ठम लोद्रम च तद्वत् सममनशीलं स्यात्। तुच्छ त्वत्त्वं मृचानि कुष्ठं मरीचानि कुष्ठं लोध्रं च तद्वत् सममनशीलं। स्यात्। तुच्छ मतलब नीला तोता, विडंग मतलब वाई विडंग, मरीच मतलब काली मरीच, कुष्ठ मतलब कूट, लोध्र मतलब पठानी लोध्र, मनशीला मतलब मनशील। इनके चूर्ण को पूर्वक की भांति आग के दूध में मिलाकर लगाना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि तुच्छ मतलब नीला तोता है, तुच्छ आप लोगों को पता है। विडंग है, वाय विडंग, मरीच काली मिर्च, कुष्ठ, लोद्र। अब कुष्ठ जो रहता है उसमें त्वचा, रक्त, मांसपेशिका की दृष्टि होती है, क्लेद बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है बाह्य बहिपरिमार्जन चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं। इसके पहले अपामार्ग चंडूल्य में तो अंत परिमार्जन के पंचकर्म बताया है, और उसके बाद में ये वही परिमार्जन। तो इनके चूर्ण को पूर्व की भांति आग के दूध में मिलाकर लगाना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए आदरणीय शशि मैडम आप पढ़ेंगी रसांजनम वाला ये श्लोक, 11वां लेप। अलग अलग लेप बता रहे जी हैं। सर, जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग सर। रसांजनं सप्रपूर्णाढ्बीजं युक्त कपित्थस्य रसेन लेपः। रसायनं रसाञ्जना सपुण्डाद्य बीज सप्रपूर्णाद्बीजं युक्तं युक्त कपित्थस्य रसेन कपिस्तरसेन लेपः। लेप। तो रसांजन दैट इज रसोत, प्रपुनाड बीज मतलब पनवाड़ के बीज, इन सबको कैद के पत्तों के रस में मिलाकर लगाने से कुष्ठ रोग नष्ट होता है। पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। तो ये है कि रसांजन, प्रपुड़ा बीज, पनवाड़ के बीज, इनको कैच के पत्तों के साथ मिलाकर कपित के रस में मिलाकर लगाने से कुछ रोग नष्ट होता है। पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें किसका है तो कपित के पत्तों के रस में मिलाकर। तो इसके बाद का जो श्लोक है 13वां नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? यहाँ पे कौन है? हाँ पढ़िए आप। करंज बीजे एड्गजं सकुष्टं गोमूत्रपिष्टं च परः प्रदेह। करंज करञ्जबीजैः बीजे वेदं एडगजं सकुष्ठं गोमूत्रपिष्टश्च परः प्रदेह। प्रदेह। करंज, नाटा करंज के बीज, एड़गज, चक्रमर्द और कुष्ठ कूट, इनको गोमूत्र में पीस कर लेप करने से कुष्ठ नष्ट होता है। जी सर। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि करंज है, नाटा करंज का बीज है, एड़गज मतलब चक्रमर्द और कुष्ठ कुट, और इनको गोमूत्र में पीसकर लेप लगाने से कुष्ठ नष्ट होता है। चलिए 14 नंबर का जो श्लोक है, कंचन मैडम आप पढ़ेंगी या बीना मैडम? 14 नंबर का 13वां जी योग। सर, जी सर। उभे हरिद्रे कुटजस्य बीजं करञ्जबीजं सुमन करञ्जबीजं सुमना प्रवालान्। उष्टे हरिद्रे बीजम कुटस्य बीजे बना रंजबीजं सुमना प्रहलान्। त्वचं समध्यां हयमारकस्य लेपं तिलक्षारयुतं विदध्यात्। त्वचं समध्यां हयमारकस्य लेपं तरस्य तिलक्षारयुतं लेपं विदध्यात्। तिलक्षारपुन्दं विदास्य। हरिद्राद्वय साधारण हल्दी और दारू हल्दी, कुटज बीज, इंद्रजव, करंज बीज, करंज करंज का बीज, सुमन प्रलाह यानी चमेली के कोमल नए पत्ते, हयमारक कनेर,
कि अंदर की त्वचा और तिलक क्षार, तिलक की नाल का क्षार भस्म, इनका लेप बनाकर लगाने से कुष्ठ रोग मिटता है। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि दोनों प्रकार की हल्दी लेना है, साधारण हल्दी और दारू हल्दी, कुटज बीज, इंद्रिय, करंज बीज, सुमना प्रवाल, चमेली के कोमल नए पत्ते, है मतलब कनेर की अंदर की त्वचा, और तिल क्षार, तिल की नाल का क्षार भस्म, इनका लेप लगाने से कुछ रोग मिटता है। चलिए 14वां योग जो है ये कौन पढ़ेगा? कंचन मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। जी सर। 15 16। जी सर। मनशीलः त्वक्कूटज कुटजात् कुष्ठात् सलोमशाः सेडगजाः करञ्जा। मनःशिला मनःशिला त्वक्कुटजात् त्वक्कुटजात् कुष्ठात् कुष्ठान् सलोमश्च सेडगज करञ्जः। सलोमशाः सह सेगजः सेडगजाः करञ्जः। ग्रन्थिश्च भूर्जः करवीरमूलं चूर्णानि साध्यानि तुपोदकेन। ग्रन्थिश्च भोजः ग्रन्थिभोजः करवीरमूलं करवीरमूलं चूर्णानि चूर्णानि साध्यानि नानि तुषोदकेन। साध्यानि तपोपकेन। पलाशनिर्धारहे पलाशनिर्धारहरसेन चापि कर्षोदघृत्यान्याद् आढकसंहितेन। पलाशनिर्या पलाशनिर्याहरसेन सहसो न चापि चापि कर्षोदधिवृत्तान् कर्तेजवृत्ता संक्रमे समेतेन। आढकसंहितेन। दर्दीप्रलेपं प्रवदन्ति लेपं तत्परं कुष्ठानि पूदनाय। दर्वीप्रलेपां दर्वीप्रलेपं प्रवदन्ति लेपम् प्रदनन्ति एतत् परम् एततेर्वारं कुष्ठानि पूर्णनाय। कुष्ठनिपूजनाय। मनशिला कुटस्त्वक कूड़े की छाल, कुष्ठ मतलब कूट, लोमश मतलब जटामासी, एड़गज मतलब चक्रमर्द, करंज करंजुआ, भोज मतलब भोज के गांठे, करवीर मतलब कनेर की जड़। ये आठों द्रव्य प्रत्येक एक एक कर्ष 2 2 तोला लेकर 2 तोला लेकर तुषोदक यवक मतलब यवकांजिक एक आड़क तथा पलाश निर्दाह रस अर्थात ढाक के वृक्ष को जलाने से उत्पन्न रस एक आड़क परिमाण मतलब 8 सेर लेकर पाक करना चाहिए। पाक इतना करना चाहिए कि वह कड़छी पर चिपकने लगे। यह प्रलेप कुष्ठ रोग को नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ है। हाँ, ये कितना बढ़िया बता रहे हैं कि मनशिला लेना है, कुटज त्वक, कूड़े की छाल, कुष्ठ, लोमश, जटामांसी, एड़गज मतलब चक्रमर्द, करंज, फिर भुर्ज, भोजपत्र की गांठें, कनेर की जड़, ये आठों द्रव्य प्रत्येक एक एक कर्ष लेकर तुषोदक एक आढ़क और पलाश दाह रस, ढाक के वृक्ष को जलाने से उत्पन्न रस एक आढ़क परिमाण में लेकर पाक करना चाहिए। पाक इतना करना चाहिए कि कड़छी पर चिपकने लगे, मतलब अवलेह जैसा। और ये लेप जो है ये कुष्ठ रोग को नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ होता है। 15वां योग अलग अलग बता रहे हैं। यहाँ कौन पे जो पढ़ेगा? तुषोदक है सर, तुषोदक, हाँ, तुषोदक कैसे बनाना? यव का कांजी बनाना है, मतलब जौ लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और उसको फर्मेंट करने के लिए रख देना है। तो वो फर्मेंट हो जाएगा तो सुप्त कल्पना हो जाएगी। अच्छा। हाँ, जैसे मध्य कल्पना होती है तो वो क्या होती है? संधान कल्पना होती है मध्य की, अल्कोहल। हम्म, और ये हाँ शुक्त मतलब एसिडिक होता है कांजी, सरसों के तेल में डाल के बनाते हैं। खट्टा होगा, जैसे अचार होता है ना, हाँ तेल का अचार, वैसे ये सुप्त कल्पना होती है। कांजी उसका यव का कांजी बनाना है। हाँ हाँ। मतलब यव को ऐसे पीस के उसका लड्डू को, जौ को, सातू जो होता है ना उसको पीस के उसका लड्डू बनाना है और सरसों के तेल में डुबा के रखना है। और भी द्रव्य डालने हैं, बांस के पत्ते वगैरह, उसका कांजी बनाना है। ये कांजी जो है एसिड है। एसिड का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं इसमें लेप में तो वो त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, मतलब। और ये नेचुरल एसिड है ना, तो कुष्ठ में प्लेग वगैरह को निकालने के लिए, स्किन को प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और अर्क वगैरह जो है, मतलब वृक्ष को जलाने से उत्पन्न रस, ये सब वनस्पतियां इतनी अच्छी हैं कि स्किन प्रॉब्लम को सब ठीक कर देती हैं। 15वां योग, हमारे जमदग्नि सर तो सबका प्रयोग करते हैं, हमें बोलते हैं कि तुम लोग करो अपने प्रैक्टिस में। ये पढ़िए, पर्णानि पिष्ट्वा,
कौन पढ़ना चाहेगा? राम मैं जी, पढ़ डॉक्टर राम जी को जी एक पढ़ने दें। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, पढ़िए। पर्णानि पृष्ठवा चतुरंगुलम तक्रेण पर्णानिथ काकामाच्या पर्णानि पर्णानि पिष्टवा पृष्ट्वा चतुरंगुलस्य पर्णान्यथ चतुरंगुलस्य पर्णानि तदाङ्गपर्णान्य काकमाचा तलाक्तगात्रस्य नरम्य कुष्ठानियुध्य तरयेद स्वेदहन अच्छदेशश्च तैलाग्रगात्रस्य नरम्यकुष्ठान् युद्धं तदेहन सदैव च। च हाँ ये अमलतास के पत्तों, मकोप के पत्तों और अश्वघन छद कनेर के पत्तों के छाछ के साथ पीसकर शरीर पर तेल का मालिश करके कुष्ठ रोग में मलें। कई विद्वान का सर क्या लिखा है? काकमाच्या पर्णानि। कादमाच्या प्रणानी शब्द के में से एक अन्य योग की कल्पना करते हैं। इसी प्रकार अश्वहन अच्छेदश्च इससे तीसरा योग मानते हैं। हाँ तो ये बता रहे हैं अमलतास के पत्ते जो होते हैं आरगवत के, और मकोए के पत्ते होते हैं काकमाची के, कनेर के पत्ते होते हैं, अश्वत्थन मतलब घोड़ा भी अगर खा लेना कनेर तो मर जाता है, इसलिए कनेर इतना इम्पोर्टेंट है। और कनेर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वो उपविश में आता है लेकिन स्किन के लिए अच्छा है। इनके पत्तों को चक्र के साथ पीसना है, शरीर पर सरसों का तेल का मालिश करते हैं। या फिर जैसे जो साथ में किसी को सरसों का तेल सूट नहीं करता है, किसी को नारियल का तेल सूट करता है, किसी को तिल का तेल सूट करता है, तो ऐसे तेल का मालिश करके कुछ लोगों में मलना है, उद्वर्तन करना है। कुछ विद्वान काकमाच्या प्रणाली शब्द से अन्य योग की कल्पना करते हैं। अश्व वाहन सदस्य से इससे तीसरा योग मानते हैं। चलिए 16वां नंबर का जो श्लोक है, 18वां नंबर का श्लोक, सॉरी 18वां, ये कौन पढ़ेगा? 16वां योग 18वां श्लोक पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कोलम कुलत्था सुरदारुरासना माशात्सी तैलफलानि कुष्ठम। कोलम कोल कुलं कुलत्था कुलत्वा सुदारुरासना सरदारुरासना मापात तेल फलानि आतस्तैलफलानि कुष्टम। कुष्ठम्। पचाशताहवा यवचूर्णमम्लम् उष्णानि वातानयिना प्रदेह। त्वचा शताव्याशवचूर्णाम्लपुनानि वातानविना प्रदेह। कौल झाड़ी के बेर, कुलत्थ कुल्थी, सुरदारू देवदारू, रासना उड़द अत्सी अलसी, तैलफल एरंड के बीज, कुष्ठ कूट, वचा वच शताहवा सौंफ और यवचूर्ण यवक्षार, इनको अम्ल कांजी के साथ पीसकर प्रलेप बनाकर गर्म करके वात रोगी के लिए प्रयुक्त करें, इससे वात रोग नष्ट होते हैं। हाँ तो कोल मतलब झाड़ी के बेर, कुल्थी कुलत, सुरदारू मतलब देवदारू, रासना उड़द, अतसी एरंड के बीज, कूट, बचा, शतावा सौंफ, यवचूर्ण यवक्षार और अम्ल कांजी के साथ पीसकर प्रलेप बनाकर गर्म करके बात रोग के लिए प्रयोग करें, इससे बात रोग नष्ट हो जाते हैं। 17वां योग जो है 90 नंबर का, ये कृपया पढ़ दीजिए। शशि मैडम आप पढ़ सकती हैं या कोई और पढ़ दीजिए? कंचन मैडम आप पढ़ दीजिए। सर ये आलू वही, हाँ आलू मैम प्लीज पढ़ो, प्लीज प्लीज। पढ़ो मैडम। हाँ जी आप पढ़ो। ठीक है। अनुपमस्यामिषवेशवारै कृष्णेन प्रदेहा पवनापहा स्यात्।
अनुपमत्तस्मीपवेशवारुणपूषणे प्रदेह पवनापहसा स्नेहश्च चतुर्भिः दशमूलभिः दशमूलमिश्री गन्धे गन्धोपशेषाच्च नीलजीय प्रदेह स्नेहैष स्नेहश्चतुर्भुज दशमूलमिश्रगन्धोत्सदश्च नीलयते प्रदेह अनुप अनुपम अनुपमीश मतलब जलप्राय देश में चरने वाले पशुओं का मांस। मत्स्यामीश मतलब मछलियों का मांस। इनसे बनाए हुए वेश्वार अस्थि रहित मांस को भाप से स्विन्न करके शिला पर पीस लेना चाहिए। फिर इसमें गुड़, घी, पिपली, मरीच मिलाने से वेश्वार बनता है। इसको गर्म करके लेप करने से वायु का नाश होता है। हाँ, ये बता रहे हैं कि आनुपमिश मांस और जल में रहने वाले चरने वाले पशुओं का मांस, जैसे मछली वगैरह है या केकड़ा है। मत्स्यामिष मतलब मछलियों का मांस। अच्छा, वो आनुप में रहने वाले पशुओं का मांस है, पशु का, एनिमल्स का। और मत्स्यामिष मतलब मछलियों का मांस। बेसवार मतलब अस्थिरित मांस को भाप के शून्य करके शिला पर पीस लेना चाहिए। देखिए, नॉनवेज भी है परिमार्जन के लिए, तो इसमें गुड़ है, घी है, पिपली है, मरीच मिलाकर बेस्वार बनता है। इसको गर्म करके लेप करने से वायु का नाश होता है। जो वायु जन्य जैसे कुष्ठ रोग होता है, सोरियासिस वगैरह होता है। ढाक के प्रधान वृक्ष के प्रधान मुख्य जड़ को काट कर नीचे, इसके नीचे एक मिट्टी का घड़ा रख देना चाहिए और ऊपर के भाग भाग को जलाना चाहिए। जलाने पे जो रस निकलता है उस रस को ले लेना चाहिए। आजकल खैर या शीशम का तेल पाताल यंत्र से निकालते हैं, तो ये भी है। और तेल निकालना है और ऊपर तो रस निकालना है, वो स्किन के लिए अच्छा है। और ये जो है कि 18वां युग, घी, तेल, वसा और मज्जा, इन चार स्नेह को दशमूल के साथ मिलाकर, तो चारों स्नेहों को ज्वर अधिकार में किया गई चंदन आदि सुगंधित औषधियों के साथ मिलाकर लेप करने से वात विकार नष्ट होते हैं। यहाँ पर न करने पर भी पानी मिलाना चाहिए, मतलब पानी मिक्स करके करना है। ये बाकी जो है ये श्लोक हम कल करेंगे। और अभी डॉक्टर मोनिका मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए क्योंकि टाइम हो रहा है। सर वीना मैम करेंगे क्या? उनके वीना पास ये मैडम आप रहती। करेंगी या शशि मैडम आप करेंगी या हरिहर सर, कोई करिए। वीना मैम बहुत अच्छा करते हैं ना, वो भी हाँ, उनके पास होते हैं इसमें। वीना मैडम आप करिए। करती हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिः न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थवायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदाः न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुः न मित्रं गुरुः नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गत नैव मुक्तिः न मेज्ञः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। थैंक यू सर।
थैंक यू मैम। आज शाम को सेशन नहीं हो पाएंगे, उसका कारण मैंने ग्रुप में लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम कल सुबह मिलेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग।